पाकिस्तान ने आज हमें उस हद तक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर बलूच कौम, खास तौर पर बलूच कौम को तबाही और बर्बादी के तरफ गामजन किए गए हैं। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की जफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक का वीडियो शेयर किया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि बीएलए ने कैसे ट्रेन को हाईजैक किया है। इसके लिए बीएलए ने दर्रे बोलन ऑपरेशन चलाया था। इस ऑपरेशन के तहत बीएलए ने अपने लड़ाकों को पहले ट्रेनिंग दी, उनको मैपिंग समझाई और रणनीति तैयार की कि कैसे जफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया जाएगा। उसके बाद दुर्गम पहाड़ी इलाकों को पार करते हुए बीएलए के लड़ाके वहां पहुंचे जहां जफर एक्सप्रेस ट्रेन गुजरने वाली थी। स्क्रीन पर बीएलए का कमांडर है जो अपने लड़ाकों को निर्देश दे रहा है कि कैसे जफर एक्सप्रेस को हाईजैक करना है। मुंह पर कपड़ा बांधे लड़ाके ध्यान से इसकी बात को सुन रहे हैं। बीएलए के ऑपरेशन दर्रे बोलन में जिन 5 लड़ाकों ने अहम भूमिका निभाई, उनका नाम फिदाई अहकाम, फिदाई परवेज, फिदाई जफर, फिदाई उसामा और फिदाई यासिर शामिल थे। यहाँ फिदाई का मतलब आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे लड़ाकों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो अपनी ज़मीन और संसाधनों पर अपना हक चाहते हैं। आगे ये लड़ाके जफर एक्सप्रेस को हाईजैक करने के लिए बढ़ते हैं। पहले रेलवे ट्रैक के पास ब्लास्ट किया जाता है, फिर ट्रेन जिस सुरंग से पार करने वाली होती है उस सुरंग के एंट्री गेट पर ब्लास्ट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया जाता है। फिर ट्रेन में पहले से बैठे बीएलए के लड़ाके ट्रेन को उस जगह पर रोक देते हैं जहां बीएलए के लड़ाके डेरा डाले रहते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकती है उसमें से पाकिस्तानी नागरिकों को निकाला जाता है। फिर जो पाक सेना के जवान होते हैं उन्हें बीएलए मार देती है। ये पाकिस्तान को बीएलए की तरफ से संदेश दिया जाता है और फिर बंदी आम पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद एक एक कर बीएलए लड़ाके संदेश देते हैं। 4 लड़ाके बलूच भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन एक लड़ाका मिक्स्ड हिंदी भाषा में बोल रहा है। सुनिए क्या कह रहा है। पाकिस्तान ने आज हमें उस हद तक पहुंचा दिया गया है। पाकिस्तान के अंदर बलूच कौम, खास तौर पर बलूच कौम को तबाही और बर्बादी के तरफ गामजन किए गए हैं। तालीमी इदारे बलूचिस्तान के अंदर तबाही बर्बादी के तरफ ले गए। पाकिस्तान और पाकिस्तानी ISI या पाकिस्तानी MIA या CTD के नाम से बलूच को मावरा अदालत बाकायदा आए दिन टार्चर सेल गोला और मकसूदा लाशें फेंक दी जा रही हैं। दुनिया के अंदर बलोच की सच को दबा दिया जा रहा है, क्योंकि बलोच उस स्टेट तक पहुंच चुका है कि अपनी दुश्मन को पहचान चुका है कि दुश्मन मेरी कौन है। दुश्मन और सिर्फ GSQ रावलपिंडी और पंजाब है। उस हद तक बलोच पहुंच चुका है कि बलोच अपनी घर में आज बैठने से डरता है। क्यों? कि आए दिन कोई मुझे उठा दिया जाए तो उसके बाद मेरी मकसूदा लाशें फेंक देते हैं रोडों के ऊपर। क्यों? क्योंकि बलोच आज सच बोल ही नहीं सकता है। इस हद तक बलोच को पहुंचा दिया गया। क्यों? बलोच ना दुनिया के अंदर नजर आ रहा है, ना कि बलोच पाकिस्तान के अंदर नजर आ रहा है। क्योंकि बलोच को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से अपनी नस्ल को बचा सकता है, सिर्फ और बंदूक की जोर से। क्योंकि बलोच आज जिंदा है सिर्फ मुसल्ला तंजीमों की वजह से। आपके शहरों के अंदर, आपके गाँवों के अंदर ऐसे ऐसे अरबे आजमा रहा है कि नशा क्रिस्टार के नाम से या मजहबी इंतहा पसंदी के नाम से बलोचों को दुनिया के अंदर बाकायदा बदनाम करने के लिए ऐसे ऐसे अरबे आजमा रहे हैं कि नौआबादी निज़ाम एक बड़ा एक बीमारी है। क्योंकि नौआबादी निज़ाम से आप घुस गए तो वो आपको निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ते हैं, क्योंकि लिटरेचर वो जरिया है कि आपको नफ्सियाती मरीजों से निकाल सकते हैं। क्योंकि तक हमारे आज पहाड़े स्टूडेंटों से भरे हुए हैं, आज हमारे पहाड़े डॉक्टरों से भरे हुए। क्यों? उस हद तक हमारा पहुंचा गया। क्यों? उस हद तक आज हमें पसमानदा किया गया है कि दुनिया के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा है या इंसानी हुकूक है या UNO है, पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि आप किसी जानवर की, किसी परिंदे की नस्ल कुशी रोक दिया जाता है। मगर बदकिस्मती है, दुनिया खामोश बैठा हुआ है, तमाशा देख रहा है सिर्फ बलोच की नस्ल कुशी की जा रही है। कोई एक्शन नहीं लेता है। वो सिर्फ और सिर्फ बंदूक की जोर से आपकी नस्ल बच सकता है। दुनिया के अंदर एक जालिम और जाबिर हमारे ऊपर कब्जा है, उसकी वजूद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरमायादार एक बुलाक है। वो सरमायादार, उसको बलोच की कोई अहमियत ही नहीं, ना बलोचिस्तान की सरजमीन की अहमियत है। सिर्फ और सिर्फ बलोचिस्तान को फैक्ट्री जोड़ किए गए हैं। और सिर्फ एक दौर था कि बलोचिस्तान के अंदर
टेक्नोलॉजी की दौर नहीं था। आज बलूचिस्तान को जदीद मशीनरी से लूटा जा रहा है, क्योंकि आज बलूचिस्तान को उस स्टेट तक पहुंचा गया। बलूचिस्तान के समंदर मच्छियों से खाली कर गए हैं। बलूचिस्तान की यहाँ के कोयले से लेकर खजाने, रेकोडेक, सैंडेक के मालिक होते हुए भी आज वो भूखा सो रहा है, क्योंकि इसके वजह से सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और GHQ रावलपिंडी है, इसके बावजूद, और वो पंजाबी है। जो पंजाबी आज अपने को अफजल तरीन कौम कहते हैं, बलूच को सिर्फ और भेड़ बकरियां चराने वाले कहते हैं। कि आज हम उस स्टेट तक पहुंचे, ये मजीद ब्रिगेड जनरल उस्ताद असलम की कारवान की वजह से, कि उस हद तक आज हम दुनिया के अंदर नजर आ रहे हैं। बलूच आर्मी की लड़ाई अपनी जमीन, अपने संसाधनों पर हक के लिए है। वो पाकिस्तान का हिस्सा अपने आप को नहीं मानते। उनका मानना है कि उनको धोखे और सेना की ताकत के बल पर पाकिस्तान में मिला लिया गया, बगैर उनकी मर्जी के। इसलिए वो पाकिस्तान से आज़ाद होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो के जरिए ये बताने की कोशिश की है कि कैसे उनके लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी द्वारा जुर्म ढाया जाता है, उनके लड़ाकों को गायब कर दिया जाता है, महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। वो दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि उनके अपने सपने हैं और दुनिया उनके सपनों पर ध्यान दे, ताकि बलूचिस्तान आज़ाद हो सके और उनके अपने संसाधनों पर उनका अधिकार हो सके। लोकमत के लिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट।